हेलो क्लास, स्वागत है आपका वीडियो लेक्चर सीरीज में। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। अब वीडियो लेक्चर सीरीज में हम नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे थे। उसी नॉर्मलाइजेशन में आज हम आगे बात करेंगे। वी वर टॉकिंग अबाउट थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम बात करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहे थे और उसमें ये बोला गया था कि a relation is said to be in third normal form if it is already in second normal form and it has no transitive dependency। एक रिलेशन को हम बोलेंगे कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है अगर वो ऑलरेडी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है और एट्रीब्यूट के बीच में कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ना हो। ठीक, उस पर एक क्वेश्चन सॉल्व किया गया था। एक क्वेश्चन और देखा जाए। थर्ड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म या फिर जिसको हम बोलते हैं 3NF, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देना है क्योंकि हमें टेबल बनाना है। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन। एक रिलेशन है, उसको हमें थर्ड नॉर्मल फॉर्म में डिकम्पोज करना है। एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट लोकेशन। सैलरी, डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट लोकेशन। लोकेशन, ठीक है। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं 10 10 10 20, 10 10, अंकित 10,000, मार्केटिंग 001। दस 20, प्रेरणा 50,000, अकाउंटिंग 005। दस 30, पूजा 8,000, कंप्यूटर 007। 10 40, अनाया 60,000, सेल्स 002। ये मेरे पास एक टेबल है, ठीक है।
मेरे पास ये टेबल है, क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग टेबल इज इन 3NF और नॉट। क्वेश्चन इज check whether the following table is in 3NF. If not, then decompose it. If not, then decompose it. ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो रिलेशन इज सेज टू बी, अच्छा जब भी क्वेश्चन पूछेगा, जब भी ये हाईएस्ट नॉर्मलाइजेशन का क्वेश्चन पूछेगा, इसका मतलब वो अंडरस्टूड है कि वो सेकंड हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म में ऑलरेडी होगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन 3NF में पूछता है, अगर क्वेश्चन 3NF में पूछता है तो इसका मतलब ये कंफर्म है, बहुत हद तक ये कंफर्म है कि वो ऑलरेडी 2NF में हो, ऑलरेडी किस में हो? 2NF में हो। ठीक, तो ये क्वेश्चन है। तो देखिए, a relation is in 2NF, a relation is said to be in 3NF if it is in 2NF, तो ये 2NF में है। दूसरा, it has no transitive dependency। देखिए, इसमें जो डिपार्टमेंट नेम है वो एम्प्लॉय नंबर पे डिपेंडेंट है, ठीक, और डिपार्टमेंट नेम जो है डिपार्टमेंट लोकेशन पे डिपेंडेंट है। ठीक, तो इसीलिए एम्प्लॉय नंबर जो है, एम्प्लॉय नंबर किस पे डिपेंडेंट हो जाएगा? डिपार्टमेंट लोकेशन पे। तो ये जो है 3NF में नहीं है, सिंस employee number tends to department name and department name tends to department location। Therefore, employee number tends to department location। ये हो जा रहा आपका ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक, therefore the relation is not in 3NF। ठीक, रिलेशन 3NF में नहीं है, तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है? बस हमें उसको डिकम्पोज कर देना है दो टेबल में। एक है एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट नेम, दूसरा है डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट लोकेशन। ठीक, दो टेबल में ये डिकम्पोज हो जाएगा। देखिए इसको, तो ये चीज हो गया। अब इसको रफ करते हैं, टेबल यही रहने देते हैं। Decomposition in 3NF। एक टेबल बन जाएगा एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट नेम। सैलरी के बाद डिपार्टमेंट नेम।
एक टेबल ये बन गया, ठीक, 10 10 10 20 10 30 10 40। अंकित, प्रेरणा, पूजा, अन्या। दस, 50, 8, 60। मार्केटिंग, अकाउंटिंग, कंप्यूटर, सेल्स। ठीक, एक टेबल ये बन गया। एक टेबल ये बन गया। अब देखिए इसके बाद दूसरे टेबल को हम डिकम्पोज करें बस, जिससे कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट न करे। दूसरा टेबल जो बनेगा वो बनेगा डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट लोकेशन। इसको हम दे सकते हैं एम्प्लॉय टेबल, दूसरा दे सकते हैं डिपार्टमेंट। इसमें डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट लोकेशन। मार्केटिंग, अकाउंटिंग, कंप्यूटर, सेल्स। जीरो 001 005 007 002। ठीक, तो ये दो टेबल बन गया। अब नाउ टेबल 1 एंड टेबल 2 आर इन 3NF। अब इसमें देखिए, इसमें आप देखेंगे कहीं भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है, कहीं भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है। अगर हम इसको टेबल 1 बोलते हैं और इसको टेबल 2 बोलते हैं, नाउ टेबल 1 एंड टेबल 2 आर इन 3NF। ठीक, तो टेबल 1 एंड टेबल 2 किस में हो जाएंगे अब? 3NF में। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल था आपके 3NF में। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म या फिर 3NF उसको बोलते हैं जिसमें क्या हो, जिसमें टेबल ऑलरेडी इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म एंड इट हैज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है तो बस सिंपल सा टेबल को हम क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं मोर देन वन टेबल। द डिकम्पोजिशन ऑफ टेबल इनटू मोर देन वन टेबल इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। टेबल का डिकम्पोजिशन ही नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। टेबल का डिकम्पोजिशन ही क्या कहलाता है? नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। ठीक, अब देखिए, अब इसके बाद हम नेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं बॉयसी-कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म, दैट इज BCNF।
Boise chord normal form, that is BCNF. बॉयसी कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। जो डॉक्टर ईएफ कॉर्ड थे, हम सभी ये जानते हैं, जो डॉक्टर ईएफ कॉर्ड थे उन्होंने एक साथ 3 नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। जो डॉक्टर ईएफ कॉर्ड थे उन्होंने एक साथ 3 नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। कौन कौन से? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिसका नाम था बॉयसी, एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम था बॉयसी। तो बॉयसी और कॉर्ड, कॉर्ड अपने तीनों नॉर्मलाइजेशन को लेके और बॉयसी के साथ मिलके एक नया नॉर्मलाइजेशन बनाए जिसको हम बोलते हैं बॉयसी कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म। क्या बोलते हैं? बॉयसी कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म, दैट इज BCNF। ठीक, क्या होता है ये देखिए। A relation is said to be in BCNF, a relation is said to be in BCNF if it is already in, किस नॉर्मलाइजेशन में होगा वो? जब हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म के ऊपर की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो किस में होगा? वो ऑलरेडी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा। ठीक, और रिलेशन इज सेड टू बी इन BCNF if it is already in third normal form and every determinant is a candidate key. Every determinant is a candidate key. जो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट का क्या मतलब होता है? अगर हम A टेंस टू B करें तो ये क्या है? ये डिटर्मिनेंट है। और ये क्या है? ये कॉन्सिक्वेंट है। ठीक, तो जिस पे दूसरा एट्रीब्यूट डिपेंड करता है, जिस एट्रीब्यूट पे कोई दूसरा एट्रीब्यूट डिपेंड करता है वो कहलाता है डिटर्मिनेंट। सो अ रिलेशन इज सेड टू बी इन BCNF if it is already in third normal form and every determinant is a candidate key. Every determinant is a candidate key. ठीक, देखिए अब कैसे इसको और सिंप्लीफाई करते हैं इस ट्रांसलेशन को। एक्चुअली इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ 3NF। बस 3NF को यूज करके बढ़ा दिया गया है। 3NF को बॉयसी ने अलग से डिफाइन किया और उसी के 3NF को यूज करके बनाया, इसीलिए इसको बोलते हैं बॉयसी कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म। देखिए a relation are said to be in BCNF if whenever X tends to A holds a relation R is said to be in BCNF if whenever X tends to A, if whenever X tends to A holds in R and A is not in X, A is not in X, then X is a candidate key for R. Then X is a candidate key for R. ठीक, ये सबसे बड़ा टर्म्स है जिसको हम BCNF में डिफाइन करते हैं। क्या बोलते हैं? A relation R is said to be in BCNF if whenever X tends to A holds, जब भी X tends to A होल्ड कर रहा है, इसका मतलब
कोई एक एट्रीब्यूट ए किसी दूसरे एट्रीब्यूट एक्स पे डिपेंडेंट है, होल्ड्स इन आर एंड ए इज नॉट इन एक्स, ए जो है ए एक्स का पार्ट नहीं होना चाहिए, ए एक्स का पार्ट नहीं होना चाहिए, देन एक्स इज अ कैंडिडेट की फॉर आर। तो हर टाइम एक्स जो है वो क्या होना चाहिए, एक उसी रिलेशन का कैंडिडेट की होना चाहिए। कैंडिडेट की क्या होता है, मिनिमल पॉसिबल सुपर की इज कॉल्ड कैंडिडेट की, मिनिमल पॉसिबल सुपर की इज कॉल्ड कैंडिडेट की। ठीक, ये हो गया आपका। अब देखिए दूसरा पॉइंट है, a relation is said to be in BCNF or Boyce chord normal form, or relation is said to be in एक ही है यहाँ, Boyce chord normal form, normal form if it is already in third normal form, if it is already in third normal form, normal form, and every determinant is a candidate key, and determinant is a candidate key, it is a stronger version of 3NF. It is a stronger version of 3NF। ठीक है, तो ये आपका BCNF का एग्जाम्पल है। देखिए बॉयसी कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म या फिर बोलते हैं BCNF। एक्चुअल में ये बताया गया है कि जो डॉक्टर EF कॉर्ड थे उन्होंने एक साथ 3 नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म का। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम था बॉयसी, एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बॉयसी। उन्होंने डॉक्टर EF कॉर्ड के तीसरे नॉर्मल फॉर्म को, डॉक्टर EF कॉर्ड के तीसरे नॉर्मल फॉर्म को यूज करके एक नया नॉर्मल फॉर्म बनाया जिसका नाम इन दोनों ने मिलकर दिया बॉयसी कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म। क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन जो है, ये जो नॉर्मलाइजेशन है, ये दोनों लोग का इक्वल कंट्रीब्यूशन था। कौन कौन से, एक बॉयसी और दूसरे कॉर्ड, इसीलिए इस नॉर्मलाइजेशन का नाम पड़ गया बॉयसी कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक, तो बोला गया है इसमें, देखिए a relation R is said to be in BCNF, a relation R is said to be in BCNF if whenever x tends to A, जब भी ऐसा होता है, क्या x tends to A, इसका मतलब एक एट्रीब्यूट A है जो किसी दूसरे एट्रीब्यूट x पे डिपेंडेंट है, जिसमें x क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा, और A क्या होगा, कॉन्जिक्वेंट होगा। होल्ड्स इन R, अगर ऐसा होता है किसी रिलेशन R में, एंड A इज नॉट इन X, A जो है X का पार्ट नहीं है, A X का पार्ट नहीं है, देन X इज अ कैंडिडेट की फॉर R। तो X क्या हो जाएगा, X का मतलब वो एट्रीब्यूट जो डिटर्मिनेंट एट्रीब्यूट है वो उस रिलेशन का कैंडिडेट की होगा, उस रिलेशन का क्या होगा, कैंडिडेट की होगा। क्या बोलते हैं कैंडिडेट की को, मिनिमल पॉसिबल सुपर की इज कॉल्ड कैंडिडेट की। ठीक,
फिर क्या बोला गया है, अ रिलेशन इज सेड टू बी इन Boissy chord नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज ऑलरेडी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड एवरी डिटर्मिनेंट इज अ कैंडिडेट की। क्या बोला गया है, अ रिलेशन इज सेड टू बी इन Boissy chord नॉर्मल फॉर्म, एक रिलेशन को हम Boissy chord नॉर्मल फॉर्म में बोलेंगे इफ इट इज ऑलरेडी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। भाई जाहिर सी बात है, जिस नॉर्मलाइजेशन की हम बात करेंगे वो जस्ट उसके लोअर को फॉलो करेगा। उसके लोअर का मतलब जस्ट उसके लोअर वाला, उससे लोअर का मतलब जस्ट उससे लोअर वाला, मतलब हायरार्की। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि अगर हम BCNF की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है ऑलरेडी जो रिलेशन वो किसमें होगा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। जब हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा तो जाहिर सी बात है वो किसमें होगा, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। जब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा तो वो किसमें होगा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। ये हायरार्की कंप्लीट चलती है, ठीक। सो इट इज ऑलरेडी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड एवरी डिटर्मिनेंट इज अ कैंडिडेट की। हर डिटर्मिनेंट जो ऊपर बताया गया है कि वो सारे एट्रीब्यूट जिस पे कोई दूसरा एट्रीब्यूट डिपेंडेंट है, वो सारे डिटर्मिनेंट क्या होंगे, कैंडिडेट की होंगे, कैंडिडेट की होंगे। इट इज अ स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ 3NF। एक्चुअल में ये 3NF ही है, लेकिन उसका एक स्ट्रॉन्गर वर्जन है या इनहांस्ड वर्जन है, ठीक। तो ये आपका BCNF था। तो BCNF के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उस रिलेशन को BCNF के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस रिलेशन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है, अ रिलेशन इज सेड टू बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज ऑलरेडी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड इट हैज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या करता है, अ रिलेशन इज सेड टू बी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज ऑलरेडी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड इट हैज नो पार्शियल डिपेंडेंसी। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है, a relation is said to be in first normal form if it is already in unnormalized form and it has no repeating group, ठीक। तो किसी भी रिलेशन को हमें BCNF में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या वो टेबल 3NF में है, क्या वो टेबल 3NF में है। ये लगभग श्योर है कि अगर हम BCNF की बात कर रहे हैं तो जो टेबल दिया हुआ है वो ऑलरेडी 3NF में होगा। लगभग कहीं केस में दूसरा होता है, लेकिन लगभग ये सेम होता है कि जिस नॉर्मलाइजेशन की हम बात करते हैं जस्ट उसके लोएस्ट वाला वो ऑटोमेटिक फुलफिल करता है। जैसे अगर हम BCNF की बात कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी 3NF में होगा। अब 3NF में होगा, उसके बाद हम देखेंगे कि उसके डिटर्मिनेंट कौन कौन से हैं। डिटर्मिनेंट का मतलब ये होता है कि वो एट्रीब्यूट जिसपे कोई दूसरा एट्रीब्यूट डिपेंडेंट है। अब हमें डिटर्मिनेंट अगर मिल जाता है तो हम देखेंगे कि क्या ये कैंडिडेट की है या नहीं है, या फिर एक उल्टा तरीका ये भी है कि जितने भी कैंडिडेट की हैं वो हमें देखना है कि वो सारे कैंडिडेट की डिटर्मिनेंट हो, कॉन्सिक्वेंट कोई ना हो। वो सारे कैंडिडेट की क्या हो, डिटर्मिनेंट हो, कॉन्सिक्वेंट ना हो। मतलब कि वो सारे कैंडिडेट किसके पार्ट हो, सारे कैंडिडेट की सारे डिटर्मिनेंट किसके पार्ट हो, सारे कैंडिडेट की किसके पार्ट हो, X के पार्ट हो, ठीक। तो ये आपका BCNF है। ये क्या है, BCNF। अब BCNF में कन्वर्ट करने का तरीका कल बात किया जाएगा इसके आगे। तो हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, और BCNF में भी हम शुरुआत कर चुके हैं। उसमें एक एग्जाम्पल की जरूरत है, कल उस एग्जाम्पल को सॉल्व किया जाएगा, ठीक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।